नारी शक्ति द्वारा संचालित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नगर में 9 आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र का लोकार्पण गरिमामय और प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र में आशा और संस्कार की नई लहर जगा दी। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जो पुराने सेवा केंद्र से नवनिर्मित ज्ञान योग भवन तक पहुंची। इस आध्यात्मिक यात्रा में माताओं, बहनों और नगरवासियों की उत्साहपूर्वक सहभागिता रही। अवसर पर सरपंच मीरा धुर्वे, उप सरपंच रिंकू सिरोठिया, जनपद सदस्य सुधीर नायक सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। बैतूल से बीके मंजू ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। सारनी की बीके सुनीता के मार्गदर्शन में इस भवन का पुनः निर्माण हुआ। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इस केंद्र के माध्यम से तनाव प्रबंधन, नशा मुक्ति, जल संरक्षण, रक्तदान, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत जैसे जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। अग्निकांड पीड़ितों के लिए सहारा बना ब्रह्मा कुमारीज परिवार। भीमपुर तहसील के ग्राम बर्रा ढाणा में हाल ही में हुई भीषण आगजनी की घटना से प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सेवा एवं सहयोग का मानवीय प्रयास किया गया। हादसे में 18 परिवारों के घर पूरी तरह जलकर राख हो जाने के बाद ब्रह्मा कुमारीज परिवार पीड़ितों के बीच पहुंचा और राहत सामग्री वितरित कर आत्मिक संबल प्रदान किया। सेवा कार्य के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को कपड़े, कंबल, चादर सहित दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री प्रदान की गई, जिससे प्रभावित परिवारों को कठिन समय में कुछ राहत मिल सके। राहत वितरण कार्यक्रम में बैतूल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू, सारिणी से बीके सुनीता, बीके अरुणा, बीके पूर्णिमा मुख्य रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर बीके मंजू ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में ईश्वर का स्मरण और अपने श्रेष्ठ कर्मों पर विश्वास बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मध्य प्रदेश बैतूल में नवनियुक्त कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सोनवने को ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं से कराया गया अवगत। बीके अर्चना, बीके सविता, बीके नंद किशोर समेत अनेक सदस्यों ने भेंट की ईश्वरीय सौगात। मध्य प्रदेश बैतूल में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विशाल जागरूकता रैली का आयोजन। बीके पूर्णिमा, बीके रोशनी ने किया प्रतिनिधित्व। उत्तर प्रदेश के बैतूल स्थित ग्राम बासनेर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 7 दिवसीय गीता प्रवचन सप्ताह का आयोजन। बीके पूर्णिमा, बीके सविता एवं बीके स्मृति ने श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्यों एवं जीवन उपयोगी शिक्षाओं पर डाला प्रकाश। कहा, राजयोग, मेडिटेशन एवं आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा तनाव, अशांति और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। सप्ताह भर चले इस कार्यक्रम में प्रवचन, ध्यान साधना एवं आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से सैकड़ों ग्रामीणों ने लिया आध्यात्मिक लाभ। मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित ग्राम भौरा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गीता प्रवचन सप्ताह का विशाल शोभा यात्रा एवं रैली के साथ शुभारंभ। आकर्षक शिवलिंग एवं नंदी की झांकियां कार्यक्रम का रही विशेष आकर्षण। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने श्रीमद् भगवद गीता को जीवन को श्रेष्ठ दिशा देने वाला दिव्य ग्रंथ बताते हुए सकारात्मक जीवन का दिया संदेश। सिवनी साई बीके आस्था ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों एवं राजयोग के महत्व पर डाला प्रकाश। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लिया भाग। मध्य प्रदेश बैतूल में तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद डीडी उइके, विधायक डॉक्टर योगेश पांडे ने ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों को इस पहल के लिए साधुवाद दिया और इसे समाज के लिए अनुकरणीय पहल बताया। प्रभारी बीके मंजू ने नशे के बताए दुष्प्रभाव, राजयोग द्वारा बुराइयों से मुक्त बनने का किया आह्वान। नशे की जंजीरों में जकड़ी भारत माता की झांकी आकर्षण का केंद्र। वहीं बैतूल सेवा केंद्र पर 6 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर, राजयोगी किड्स का उत्साह पूर्वक समापन। बच्चों ने जल संरक्षण, स्वच्छता एवं मोबाइल एडिक्शन पर प्रस्तुत किए संदेशात्मक कार्यक्रम। प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि बच्चों के साथ माता पिता को भी दिव्य गुणों को अपनाकर अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग द्वारा वरिष्ठ जनों के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा को एक सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए संगम प्रोजेक्ट का जिला स्तरीय शुभारंभ बैतूल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज में पीढ़ियों के बीच संवाद, सम्मान और संस्कारों के संरक्षण का प्रेरणादायी संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद, टीआई अंजना घुर्वे, जिला पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरलाल कड़वे, जिला सीएससी प्रबंधक कमलेश रघुवंशी सहित
अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि संगम प्रोजेक्ट केवल एक अभियान नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच प्रेम, सम्मान और अनुभवों के आदान प्रदान का एक सशक्त मंच है। इस अवसर पर आयोजित 6 दिवसीय आवासीय समर कैंप का भी भव्य समापन हुआ। बच्चों ने गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी नागरिकों ने राष्ट्रीय हित, सामाजिक सद्भावना और मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और राष्ट्रगान का गायन किया। तीनों ही पीढ़ी आज हम सबके सामने यहाँ पर उपस्थित है, इसीलिए हमें संकल्प आया क्यों ना हम अपने संगम प्रोजेक्ट का आज के दिन शुभारंभ करें। अगर अपनी गृहस्थी को सुखी बनाना है, अगर हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार को भी सुदृढ़ बनाना है, तो हम तीनों पीढ़ी को ही सुधरना पड़ेगा। बच्चों की जिम्मेवारी माता पिता के ऊपर और वृद्धों के ऊपर भी जिम्मेवारी है कि अपने अनुभव से हम ये लाभ लें और इन तीनों पीढ़ियों के लिए आप सबको आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ना हो। आज के भौतिकवादी समाज में हमारे पास अच्छा मकान है, वाहन है और सब सुविधाएं हैं, लेकिन यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो सब बेकार है। तो शांति के लिए आध्यात्म से जुड़ना जरूरी है, जैसा दीदी ने बताया। तो निश्चित रूप से आज जो हमें यहाँ सीखने को मिला है वो हमारे स्वयं के लिए बहुत आवश्यक है। दीदी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपने इस मंच से हमारा भी काम कर दिया। इस तरीके का कोई एक मंच हो, सभी इकट्ठा हो और एक अच्छी सीख लेके जाएं कि समर्पण, त्याग और आपसी प्रेम से समाज में हम एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ऐसा ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला जहां आध्यात्मिकता, संस्कृति और जनजातीय गौरव एक ही मंच पर एकत्रित हो गए। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित विशाल आदिवासी महासम्मेलन में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अपने प्रेरणादायक संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति नए भारत के मूल्यों के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया तनाव, संघर्ष और युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब समाज को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के उन प्रयासों की सराहना की जो जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था वर्षों से आदिवासी समुदाय के उत्थान और सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने इस आयोजन को जनजातीय अस्मिता और आध्यात्मिक चेतना का विराट उत्सव बताया। कार्यक्रम में भोपाल जोन के अतिरिक्त जोनल इंचार्ज बीके शैलजा दीदी, बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू बहन, बीके नाथमल तथा बीके लीना बहन सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने राज्यों के माध्यम से आत्मबल और जीवन मूल्यों को विकसित करने का संदेश दिया। सम्मेलन की विशेष आकर्षण रही आदिवासी उत्थान पर आधारित प्रदर्शनी, जिसका राष्ट्रपति जी ने अवलोकन किया। साथ ही आदिवासी कलाकारों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को उत्साह और गौरव से भर दिया। बैतूल का यह महासम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनजातीय सम्मान, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक जागरण का एक ऐतिहासिक अध्याय बन गया। मध्य प्रदेश के बैतूल सेवा केंद्र पर भी राजयोग कार्यक्रम आबोरा से बीके लीना ने कहा कि योग स्वस्थ और संतुलित व सकारात्मक जीवन का आधार है। बीके मंजू व खेल शिक्षक कमलेश देवकाते ने योगासन व प्राणायाम कराने के साथ प्रतिदिन इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील। बीके पूर्णिमा, बीके हेमलता, बीके अर्चना भी उपस्थित। मध्य प्रदेश के बैतूल सेवा केंद्र पर मनाया गया मातेश्वरी जगदम्बा की पुण्यतिथि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने मम्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश, उनके जीवन से जुड़े प्रेरणादायक अनुभव सुनाए।
मध्य प्रदेश के सारणी सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जी का मनाया गया स्मृति दिवस। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने कहा कि मातेश्वरी जी ने अपने श्रेष्ठ संस्कारों, मधुर व्यवहार एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व से असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। बीके शारदा, बीके अनीता, बीके नंद किशोर ने भी रखे विचार।